नमस्ते, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीत की पाठशाला में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर्स। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में देखते हैं कंट्रीज इन द वर्ल्ड वॉर 1। तो वर्ल्ड वॉर 1 में कौन कौन से कंट्री ने हिस्सा लिया उसको देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 1914 से लेके 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था। एलाइड पावर्स यानी कि जो दो पार्टीज थे वर्ल्ड वॉर 1 में वो थे एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स। एलाइड पावर्स में थे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली ने 1915 में वर्ल्ड वॉर 1 को ज्वाइन किया था। उसी तरह से यूएसए भी था जो कि 1917 में वर्ल्ड वॉर 1 को ज्वाइन किया, और साथ में था जापान। सेंट्रल पावर्स में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और बल्गेरिया। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 लीग ऑफ नेशंस वॉज फॉर्म्ड बट फेल्ड, यानी कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ लोगों ने देखा कि किस तरह से युद्ध जो है, वार जो है नुकसानदायक होता है, इसलिए भविष्य में फिर से वार ना हो उसको रोकने के लिए लीग ऑफ नेशंस बनाया गया। लेकिन लीग ऑफ नेशंस सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिसके चलते क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ 1939 से लेकर 1945 तक। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 कंट्रीज वांटेड पीस। वर्ल्ड वॉर 2 जो था वर्ल्ड वॉर 1 से भी बहुत भयानक था। लोगों ने चारों तरफ तबाही देखा, जिसके चलते लोगों को एहसास हुआ कि भविष्य में अगर इसी तरह का वार फिर से हुआ तो दुनिया तबाह हो जाएगा। इसलिए लोगों को चाहिए था पीस यानी कि शांति, जिसके चलते यूएनओ का जन्म हुआ 24 अक्टूबर 1945 को। जब यूएनओ का जन्म हुआ तब सिर्फ 51 कंट्रीज इसके मेंबर बने। नाउ यूएनओ हैज़ 193 मेंबर्स एंड हेडक्वार्टर एट न्यूयॉर्क। अभी फिलहाल यूएनओ में 193 मेंबर्स कंट्रीज है। यहाँ पे मेंबर्स का मतलब कोई इंडिविजुअल नहीं है, यहाँ पे मेंबर्स का मतलब होता है कंट्रीज। तो यूएनओ में फिलहाल 193 कंट्रीज है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। 24 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज यूएन डे। हर साल 24 अक्टूबर को यूएन डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि यूएनओ का जन्मदिन। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएनओ। यूएनओ का ऑब्जेक्टिव को समझने का कोशिश करते हैं। टोटल 111 आर्टिकल्स आर देयर इन यूएन चार्टर एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनओ आर मेंशन इन आर्टिकल 1। यूएन का जो चार्टर है यानी कि यूएन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे यूएन चार्टर कहा जाता है। उस यूएन चार्टर में टोटल 111 आर्टिकल्स है और आर्टिकल नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनओ को डिस्कस किया गया है। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएनओ। नंबर 1 में दिया गया है मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यूएनओ का सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना, यानी कि दुनिया भर में जितने भी कंट्रीज है, स्पेशली मेंबर कंट्रीज 193, उन 193 कंट्रीज के बीच पीस और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम होता है यूएन का। नंबर 2 में है एस्टैब्लिश फ्रेंडशिप अमंग कंट्रीज ऑन इक्वल राइट्स। भले ही कोई भी कंट्री छोटा बड़ा अमीर गरीब हो, अगर वो यूएनओ का मेंबर कंट्री है तो उसके बीच में दोस्ती बनाए रखना यूएनओ का काम है, यानी कि ऑब्जेक्टिव है। 3 में है सॉल्व इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल प्रॉब्लम्स एंड टू सिक्योर ह्यूमन राइट्स। किसी भी देश के बीच में अगर कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाता है, सोशल कल्चरल प्रॉब्लम आ जाता है या फिर ह्यूमन राइट्स में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको बनाए रखना, उसको सॉल्व करना यूएनओ का ऑब्जेक्टिव है। एंड नंबर 4 इज एक्ट एज सेंटर ऑफ कोऑपरेशन अमंग नेशंस। और दुनिया में जितने भी मेंबर कंट्रीज है यूएनओ के, उनके बीच सेंटर ऑफ कोऑपरेशन बन के काम करना ही यूएनओ का
काम है। प्रिंसिपल्स रूल्स ऑफ यूएनओ, यानी कि प्रिंसिपल यहाँ पे बताया गया है कि यूएनओ का जो रूल्स है वो किस तरह से काम करते हैं, यूएनओ की रूल क्या क्या है उसको देखते हैं। नंबर 1 में दिया गया है ऑल मेंबर कंट्रीज हैव द सेम पावर एंड स्टेटस। जैसे कि हम लोग ने पहले पढ़ा, यूएनओ में कुल 193 कंट्रीज है और उन 193 कंट्रीज का यूएनओ के आगे इक्वल मान सम्मान है। सभी को इक्वल पावर और सभी का इक्वल स्टेटस है। कोई कंट्री अगर बड़ा हो या फिर कोई कंट्री छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, उससे कुछ मायने नहीं रखता है, क्योंकि सभी कंट्रीज यूएनओ के मेंबर कंट्रीज है। तो इसलिए यूएनओ क्या करता है, सबको इक्वली ट्रीट करता है। यूएनओ के आगे सभी देश का इक्वल मान सम्मान है। नंबर 2 में है ऑल मस्ट फॉलो द यूएन चार्टर। सभी मेंबर कंट्रीज को यूएनओ का जो यूएन चार्टर है, यूएनओ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको मान के चलना होगा। पीसफुल सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट, किसी भी कंट्रीज के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको शांति से क्या करना है, सॉल्व करना है। नो यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट अगेंस्ट एनी कंट्री, किसी भी देश के बीच में जब कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो बिना फोर्स अप्लाई किए, बिना किसी देश को धमकाए बिना प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये प्रिंसिपल किसका है, यूएनओ का। यानी कि अगर दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है तो हथियार से उस लड़ाई झगड़ा का समाधान नहीं करना है। कैसे करना है, बातचीत से करना है। एंड ऑल मेंबर्स मस्ट सपोर्ट यूएनओ डिसीजन, और सभी 193 कंट्रीज जो है उनको क्या करना चाहिए, यूएनओ का जो डिसीजन है उसको मान के चलना होगा। ये है 5 प्रिंसिपल्स यूएनओ का। अब देखते हैं ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ। यूएनओ के कुछ 6 ऑर्गन्स है। तो पहला है जनरल असेंबली, लार्जेस्ट ऑर्गन। यूएनओ में कुल 6 ऑर्गन्स है और सबसे बड़ा है जनरल असेंबली। ऑल कंट्रीज इंक्लूडेड, यूएनओ में टोटल जितने मेंबर कंट्रीज है सभी मेंबर कंट्रीज जनरल असेंबली के हिस्सा है। 1 वोट पर कंट्री मीट्स वंस ए ईयर। जनरल असेंबली का जो बैठक है, जनरल असेंबली का जो मीटिंग है, साल में एक बार होता है और हर देश से कुल 5 लोग इसमें जा सकते हैं। लेकिन जब वोटिंग का टाइम आता है तो एक कंट्री से सिर्फ एक ही वोट कास्ट किया जाता है। भले ही 5 लोग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वोटिंग के टाइम पर सिर्फ एक ही वोट काउंट होता है। सिक्योरिटी काउंसिल, मोस्ट पावरफुल ऑर्गन। जनरल असेंबली था सबसे बड़ा, उसी तरह से सिक्योरिटी काउंसिल है मोस्ट पावरफुल ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ। इट हैज 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 टेम्पररी मेंबर्स। इस सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज है और 10 टेम्पररी मेंबर कंट्रीज है। परमानेंट मेंबर्स में है यूएसए, यूके, दैट मीन्स ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना, और टेम्पररी में इंडिया भी शामिल है। इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है। वेटो पावर, 1 परमानेंट मेंबर कैन ब्लॉक ए डिसीजन। वेटो पावर कौन एंजॉय करता है, परमानेंट मेंबर्स, यानी कि यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना के पास वेटो पावर है। उस वेटो पावर से कोई भी एक परमानेंट मेंबर किसी भी डिसीजन को ब्लॉक कर सकता है, चाहे जितने भी कंट्रीज उस डिसीजन को पास कर दें, लेकिन इन 5 परमानेंट मेंबरों में से कोई एक उसको रोक सकता है। कौन सा पावर इस्तेमाल करके, वेटो पावर इस्तेमाल करके। तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल टोटल 54 मेंबर कंट्रीज आर देयर एंड दीज आर इलेक्टेड फॉर एवरी 5 years। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में कुल 54 कंट्रीज है और इन 54 कंट्रीज को 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, उसके बाद चेंज होता है। डील्स विद इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ, एजुकेशन इश्यूज। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का काम है इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ, एजुकेशन इश्यूज को देखना और उसको सॉल्व करना। जितने भी मेंबर कंट्रीज है सभी में इसका काम होता है। ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल एक काउंसिल है, एक कमेटी है जो क्या करता है, भरोसा देता है। किसको भरोसा देता है, छोटे छोटे टेरिटोरीज को जो कि किसी बड़े देश के अंदर में अभी भी रह रहे हैं। इट चेक्ड वेदर बिग कंट्रीज वेर टेकिंग गुड केयर ऑफ स्मॉलर टेरिटोरीज। ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या करता है, बड़ा बड़ा कंट्रीज छोटे छोटे टेरिटोरीज का देखभाल ठीक से कर रहा है कि नहीं उसको चेक करता है। हियर स्मॉलर टेरिटोरीज मीन्स, यहाँ पे स्मॉलर टेरिटोरीज जो यहाँ पे लिखा गया है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए
स्मॉलर टेरिटरीज मीन्स प्लेसेस और रीजन्स दैट वर नॉट फुल्ली इंडिपेंडेंट कंट्रीज। स्मॉलर टेरिटरीज का मतलब होता है ऐसे छोटे छोटे जगह जो अभी फुल्ली इंडिपेंडेंट कंट्रीज नहीं बने हैं। दे वेर कंट्रोल्ड बाय बिगर कंट्रीज एंड नीडेड हेल्प टू बिकम इंडिपेंडेंट। ऐसे छोटे एरियाज जो किसी दूसरे कंट्रीज के अंडर में है और वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, और कौन हेल्प करता है? ट्रस्टीशिप काउंसिल। इट हेल्प्ड दीज स्मॉल टेरिटरीज बिकम फ्री एंड इंडिपेंडेंट। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या करता है? छोटे छोटे टेरिटरीज को फ्री एंड इंडिपेंडेंट होने में मदद करता है, इसलिए इसे ट्रस्टीशिप कहा गया है, क्योंकि ट्रस्टीशिप का मतलब होता है क्या? भरोसा देने वाला। नंबर 5 में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ। ICJ में यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुल कितने जजेस है? 15। सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज। ICJ का काम क्या है? किसी भी मुद्दे को, किसी भी प्रॉब्लम को जो कि दो अलग अलग कंट्रीज के साथ रिलेटेड है, उसको सॉल्व करना ICJ का काम है। द डिस्प्यूटेड स्टेट्स आर बाउंड टू एक्सेप्ट द वर्डिक्ट पास्ड बाय ICJ। अगर किसी भी मुद्दे को लेके दो कंट्री इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जाता है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो डिसीजन सुनवाता है, जो डिसीजन लेता है, उसको वो दो कंट्रीज मानना होगा। 6 सेक्रेटेरिएट, हार्ट ऑफ यूएनओ। सेक्रेटेरिएट को हार्ट ऑफ यूएनओ कहा जाता है, हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल। और ये जो सेक्रेटरीट है, इसका जो हेड है उसे सेक्रेटरी जनरल भी कहा जाता है, जो कि 5 साल के लिए अपॉइंट होता है। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे ट्रिगवी हेल्डेन ली, ऑफन रिटन एज ट्रिगवी ली। सबसे पहला जो सेक्रेटरी जनरल थे यूएनओ के, या फिर वो थे ट्रैगवेल्डन ली या फिर ट्रिगवी ली, दोनों ही एक ही है। प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल इज एंटोनियो गुटेरेस। अभी फिलहाल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। इट इम्प्लीमेंट्स यूएन डिसीजन। तो सेक्रेटेरिएट का काम है यूएन का जो डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट करना। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज यूएनओ एंड वर्ल्ड पीस। यूएनओ ने दुनिया भर में शांति बनाए रखने के लिए क्या क्या किया, क्या क्या कदम उठाया, उसको देखते हैं। वर्क्स टू स्टॉप वॉर्स थ्रू नेगोशिएशन। सबसे पहला काम जो कि यूएनओ ने किया है, किसी भी दो कंट्री के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा को प्रीफर ना करके बातचीत से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश कर रहा है। डिसआर्मामेंट कमीशन फॉर्म्ड इन 1952। 1952 में डिसआर्मामेंट कमीशन बनाया गया, जिसके चलते यूएनओ ने हमेशा जोर दिया है कि कोई भी मुद्दा हो उसको लड़ाई से नहीं बल्कि बातचीत से सॉल्व किया जाए। इंपॉर्टेंट ट्रीटीज, यानी कि जितने भी मेंबर कंट्रीज है यूएनओ में, उन लोगों ने यूएनओ में ट्रीटीज साइन किया है। क्या क्या ट्रीटी साइन किया देखते हैं। पहला है पार्शियल न्यूक्लियर बैन ट्रीटी 1963 में हुआ। फिर आया आउटर स्पेस ट्रीटी 1967, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968, सॉल्ट 1 1972, सॉल्ट 2 1979। सॉल्ट का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक। उसी तरह से स्टार्ट 1 आया 1991 में, फिर आया स्टार्ट 2 1993 में। स्टार्ट का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। फिर लास्ट में आया CTBT 1996, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ये सारे जो ट्रीटीज है मेनली यूएनओ ने भविष्य में कभी भी वार ना हो, इसीलिए ये सारा ट्रीटी जो है मेंबर कंट्री से साइन करवाया था। प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी 2007, डिस्प्यूट सॉल्व्ड बाय डिस्कशन। तो यहाँ पे प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी यूएनओ ने स्टार्ट किया 2007 में, और इसके चलते जब भी कभी कोई प्रॉब्लम हो जाता है किसी भी दो कंट्री के बीच में, तो वहां पे आर्म एंड एमुनेशन का इस्तेमाल नहीं करके क्या करना होगा? डिप्लोमेसी, प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी, यानी कि बातचीत से उसका जो प्रॉब्लम है उसका समाधान करना होगा। ऐसा किसने कहा? यूएनओ ने कहा। आप लोग यहाँ पे जो जितने भी ट्रीटीज दिए गए हैं इसको याद रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन आता है, कोई भी एक ट्रीटी का नाम। अब देखते हैं यूएनओ एंड द ह्यूमन राइट्स कमीशन। यूएनओ ने ह्यूमन राइट कमीशन कब बनाया, क्यों बनाया, उसको समझने का कोशिश करते हैं। द ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ यूएनओ वाज फॉर्म ऑन 16 फरवरी 1946। उस समय सिर्फ 18 मेंबर्स थे, लेकिन आज 53 मेंबर्स ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ यूएनओ के अंडर में है। 6 रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स वायलेशन फ्रॉम द मेंबर स्टेट्स एंड इट टेक केसेस फॉर हियरिंग। ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ
यूएनओ का मूल मकसद है, मूल काम क्या है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में किसी का अधिकार किसी ने तोड़ा कि नहीं, या फिर सभी लोगों को उनका जो मानव अधिकार है वो मिला कि नहीं, वो चेक करना। अगर ऐसा कहीं पे पाया जाता है कि किसी का ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार जो है वो उल्लंघन हुआ है, तो उसका जो केस है वो ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ यूएनओ में डिस्कशन किया जाता है और उस केस को वहीं पे सॉल्व किया जाता है। ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन ऑफ यूएनओ एडॉप्टेड ऑन 10 दिसंबर 1948। ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन जो है 10 दिसंबर 1948 को एडॉप्ट किया गया। 10 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। हर साल 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे पालन किया जाता है। ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन में प्रीएम्बल और टोटल 30 आर्टिकल्स भी मौजूद हैं। इंश्योर डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ ऑल पीपल। ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन का मूल मकसद है कि सभी लोगों को एक मान सम्मान का जिंदगी मिले और अच्छा से समाज में वो लोग रह सके। सम राइट मेंशंस इन द डिक्लेरेशन आर, एक दो जो ह्यूमन राइट्स है वो है राइट टू लाइफ, नो स्लेवरी, ठीक है, द राइट टू प्राइवेसी, ये सब कुछ राइट्स है। किसका राइट्स है? आपका राइट्स है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। अब देखते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है। जैसे कि अभी हम लोग ने पढ़ा यहाँ पे यूएनओ का जो ह्यूमन राइट्स है, अब यूएनओ का ऑफिस है न्यूयॉर्क में, तो वहाँ से दुनिया में 193 कंट्रीज जो मेंबर कंट्रीज है वहाँ पे ह्यूमन राइट कमीशन या फिर इंसान का जो मानव अधिकार है वो पालन किया जा रहा है या नहीं, वो देखना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए हर कंट्रीज में बनाया गया है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, कब बना इंडिया में? 28 सितंबर 1993 में, और उसको कानून बनाया गया 1994 में। चेयरपर्सन यानी कि चेयरमैन कौन बन सकता है? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चेयरमैन मैंने समझने के लिए लिखा, एक्चुअली होता है चेयरपर्सन। चेयरपर्सन और चेयरमैन में थोड़ा डिफरेंस है। चेयरपर्सन बोलने के साथ साथ हुआ इसमें कोई लेडी भी चेयरपर्सन बन सकती है या फिर जेंट्स भी, लेकिन चेयरमैन अगर हम लोग बोलेंगे तो सिर्फ मैन ही बन सकता है। तो चेयरपर्सन बनने के लिए क्या होना जरूरी है? क्या आप और मैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके लिए बनना होगा आपको पहले रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का? जस्टिस भी रामा सुब्रमण्यन। डील्स विद ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन इंडिया। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है? विद इन इंडिया लोगों को उनका जो अधिकार है, मानव अधिकार है, मिल रहा है कि नहीं उसको देखना। अगर कहीं पे उसका उल्लंघन हो रहा है तो उसका समाधान करना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का काम है। अदर इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर को देखते हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, इसका हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स में। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी, इसका है दुबई में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन दैट इज सार्क, इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। नंबर 1, यूएनओ वाज फॉर्म्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। यूएनओ का जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। इनिशियल मेंबर्स 51, पहले इसमें 51 मेंबर्स थे। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूएनओ है 6 ऑर्गन्स, यूएनओ में कुल 6 ऑर्गन्स है। पहला है GA यानी कि जनरल असेंबली, फिर आया SC सिक्योरिटी काउंसिल, इको एसओसी यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके बाद आया ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिर आया ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड लास्ट वन इज सेक्रेटेरिएट। 5 में दिया है 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर USA, UK दैट इज ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना। परमानेंट मेंबर enjoys veto power and can block any decision। परमानेंट मेंबर के पास क्या पावर होता है? veto पावर, और कोई भी डिसीजन को ब्लॉक कर सकता है। 7 में है ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन एडॉप्टेड ऑन 10 दिसंबर 1948। ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन एडॉप्ट हुआ था 10 दिसंबर 1948 को। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ वाज ट्रिगविली या फिर ट्राइवेल्डनली। 9 में है प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ इज एंटोनियो गुटेरेस, इलेक्टेड इन 2016, री इलेक्टेड इन 2021।
And number 10 is headquarter of SAARC is Kathmandu, Nepal.